हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमने चैप्टर क्वाड्रिलेटरल शुरू किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स और एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम एनसीईआरटी देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिएगा। थ्योरम कहती क्या है? थ्योरम में कहा कि अगर कोई ट्रायंगल है, उनकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को, ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वह लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगी। द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो बेटा स्टेटमेंट याद रखना, और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखते हैं इस चीज को कि सर थ्योरम है तो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। फिर से सुन लीजिए, बड़ी आसान सी है कि ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है सर, ये हमें प्रूव करना है, पैरेलल होगी। और गिवन क्या है? तो इस चीज के लिए देख लीजिए, गिवन था कि सर डी एंड ई आर मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoint of AB and AC respectively. Is that clear? तो सर अब इस थ्योरम में और क्या है कि प्रूव क्या करना है हमें? तो भाई प्रूव हमें करना है कि DE जो लाइन सेगमेंट बना है हमारा पैरेलल होगा BC के, और साथ में DE जो है हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा, BC के हाफ के इक्वल होगा। ओके, अब प्रूफ देखते वक्त अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो थ्योरम में अपनी तरफ से तो वो आप प्रूफ में लिखेंगे। आइए इस फिगर को फिर से देखते हैं। और सर ये ट्रायंगल देखते हैं ABC। सर D इज मिड पॉइंट, मैंने मार्क कर लिया, गिवन है। E इज मिड पॉइंट भी मैंने मार्क कर लिया, गिवन में था। और सर DE को पैरेलल प्रूव करना है BC के। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो, याद रखें, ध्यान से देखें। BA जो लाइन है, BA जो साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर। क्या है कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ CF पैरेलल टू AB एंड सर F कहां मिलेगा इस लाइन सेगमेंट पर? एंड प्रोड्यूस DE टू F। DE को आगे प्रोड्यूस कर दें, जहां मीट कर गया वो पॉइंट आपका क्या बन गया? F। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान दें एक बार कि सर ये भी D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमने पैरेलल प्रूफ कंस्ट्रक्ट किया है इसको और इसको कंस्ट्रक्ट किया हमने ये कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, आते हैं देखते हैं। ध्यान दीजिए आप कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल है। यस सर। और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल है। हाँ सर, ई मिड पॉइंट था इसलिए। तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AD CF के इक्वल आ जाएगी, अपना काम बन जाएगा। आइए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, यस, एंगल DAE जो है इक्वल है सर ECF के। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर। बेटा ये दो लाइनें पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल होगी। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी, और ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, साथ में AE इक्वल टू
ई सी। वाई? ई इज मिड पॉइंट, गिवन लिख दें तो भी चल जाता, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड थर्ड वन क्या है हमारे पास, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। वाई? वर्टिकली opposite angle. Then by angle side angle triangle AED congruent to triangle CEF। कोरस्पोंडेंस का ध्यान रखना है बेटा, हर बार ये बात बोली जाती है क्योंकि 9th क्लास में आपने अगर ये चीजें ध्यान दी तो बड़ी क्लासेस में 10th 11th 12th में इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे गलती नहीं होगी। और अगर हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किए तो क्यों किए थे सर, ताकि एडी सी एफ के इक्वल आ जाए, बाय सी पी सी टी ए डी किसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, सी एफ। वाई पता है आपको, सी पी सी टी। ओके, ए डी किसके इक्वल आ गया, सी एफ। अब ध्यान दीजिएगा, थ्योरम फाइनल उस पर पहुंच गई है सर। AD इक्वल है DB के, ओके, और सर AD इक्वल है CF के। क्या BD और CF इक्वल नहीं हुए? हो गए सर, बिल्कुल हो गए। यहां लिखता हूं मैं, देखिएगा प्लीज, थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको सर। यहां से AD इक्वल टू DB। वाई? D इज मिड पॉइंट, 1 2 from 1 and 2 AD equal to DB और DB equal to AD equal to DB और AD equal to CF। तो क्या DB और CF इक्वल हो गए? फ्रॉम 1 and 2 DB इक्वल टू CF। ठीक है, DB किसके इक्वल कर दिया हमने, CF। और भाई ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था हमने, कंस्ट्रक्शन में कहा था हमने CF पैरेलल AB और DB इज द पार्ट ऑफ AB। तो इस कंस्ट्रक्शन से और इस बात से हम क्या समझ गए, ओके, कि सर सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर DB equal CF and DB parallel CF, so DBCF is a parallelogram। हमने पढ़ा था क्या, अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। और सर अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो DE पैरेलल नहीं हो गया भाई BC के। सर ये ऑपोजिट साइड है, आपस में पैरेलल होंगी, DF पैरेलल BC एंड DE इज द पार्ट ऑफ DF पैरेललोग्राम, therefore DE पैरेलल टू BC। यहां तक समझ में आया, DE पैरेलल टू BC। इज दैट क्लियर सर? यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और रह गई, क्या क्या प्रूव करनी रह गई, DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया है प्रूव करने के लिए उसको देखते हैं सर। ये तो भाई सबसे पहले तो पैरेललोग्राम हो गया, तो आप कह सकते हैं क्या सर, DF इक्वल टू BC। बिल्कुल सही है सर। अब एक बात बताओ, जब आपने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो CPCT से क्या ये हिस्सा, क्या ये पार्ट इसके इक्वल नहीं आ जाता? हो जाता सर। तो फिर क्या हो जाता, E इज मिड पॉइंट। तो सर DF BC दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाफ BC मेरे को रिजल्ट में चाहिए, इसलिए मैं इसको एज इट इज रख लेता हूं। और ध्यान से देखकर बताइए DF का हाफ क्या लिख सकता हूं, DF का हाफ क्या लिख सकते हैं, DE। इज दैट क्लियर? क्यों लिख लिया हमने, फिर से सुन लीजिए सर। जब आपने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो CPCT से हमने कहा था कि ये हिस्सा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, साथ में हम ये भी तो कह सकते थे कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, क्योंकि ट्रायंगल के वही ट्रायंगल के पार्ट है दोनों, तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके, साथ में ये हो चुका। तो यहां तक समझ में आया।
एग्जाम में कभी आए तो इस चीज के बारे में ना आपके पास एनसीईआरटी में है ना कहीं और, तो इसको लिखे ना लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट है इस थ्योरम का ये वाला पार्ट, बहुत जगह क्वेश्चन में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। तो मैं यहीं पर एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, किसी भी ट्रायंगल की द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइडों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगी। आया समझ में यहां तक? आइए अब इसका कन्वर्स देखते हैं। आइए देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसकी भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इस थ्योरम में कहा गया द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई अगर वह पैरेलल हो दूसरी साइड के, किसकी साइड के? ट्रायंगल की। फिर से सुनिएगा, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड, और वही लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के दो बराबर हिस्से कर देगी। तो फिर से स्टेटमेंट सुनिएगा, द लाइन सेगमेंट ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड एंड इट बाइसेक्ट थर्ड साइड, is parallel to another side and it bisect third side। समझ में आया क्या है? फिर से देखिएगा, ABC एक ट्रायंगल है और इसमें से AB के मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट गिवन है हमारे पास D गिवन है, और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। प्रूव क्या करना है? ई पॉइंट ए सी के टू इक्वल पार्ट कर देगा। फिर से समझ लीजिए, फिर से सुनिए, बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है। द लाइन सेगमेंट थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये तीसरी साइड को कौन? DE तीसरी साइड के दो बराबर पार्ट कर देगी। तो पहली साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल, और यही लाइन सेगमेंट तीसरी के दो बराबर हिस्से कर देगी। आइए थ्योरम में पहले देखते हैं गिवन क्या है। इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इस बार गिवन है बेटा, DE पैरेलल है BC के, उसका कन्वर्स है, तो बिल्कुल जो उसमें गिवन था वो प्रूव करना होगा यहां पर, और जो यहां पर वहां पर प्रूव करना था वो हमारे पास गिवन है इस बार। ठीक है, तो सर प्रूव क्या करेंगे इस बार? भाई प्रूव करेंगे आप E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E किसका मिड पॉइंट है? AC का। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, और सर फिर बात आती है प्रूफ की। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों थ्योरम को एक साथ करवाने का लॉजिक ये है कि एक साथ इनका प्रूफ समझ में आए और आपस में कंफ्यूजन ना हो, अच्छी तरह क्लियर हो। जब भी इन थ्योरम का प्रूफ आता है आप कंस्ट्रक्शन को अपनी तरफ से याद रखें, क्योंकि है वो आपको पता लग जाता है कि हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना था, कैसे करना था, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर हम कर सकते हैं। तो यहां पर बात आती है सर इस बार कंस्ट्रक्शन क्या होगी? भाई वही होगी, याद रखना सर, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नाम दे देते हैं सी एफ। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दें, प्रूफ में लिख दें, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एंड प्रोड्यूस DE टू F। चलिए भैया डी को आगे बढ़ाते हैं और F पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब मुझे करना क्या है? E को मिड पॉइंट करना है। तो ध्यान से देखिएगा एक बार कि सर अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, बात बन जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहीं पर समझिएगा सर, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए जो मैंने कंस्ट्रक्शन की उससे फायदा क्या मिला? सर ये लाइन DE को ही तो प्रोड्यूस किया F तक, यानी मैं कह सकता हूं DF पैरेलल है BC के। देखिए DE पैरेलल था BC के, तो DE को ही प्रोड्यूस किया, तो DF भी पैरेलल होगा BC के। कंस्ट्रक्शन में आपने कहा BG पैरेलल CF,
if both pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. तो यहीं पर समझिए ये कंस्ट्रक्शन के बाद नाउ डी एफ पैरेलल बी सी, कहां से सर गिवन से, सर डी था, डी को ही तो प्रोड्यूस किया एफ तक कह सकते हैं, एंड बी डी पैरेलल सी एफ, कहां से सर बी डी पैरेलल सी एफ बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बी डी इज द पार्ट ऑफ ए बी, और ए बी पैरेलल सी एफ कहो या बी डी पैरेलल सी एफ कहो, बाय कंस्ट्रक्शन. तो देयरफॉर बी सी डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम. हम जानते हैं इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सर ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, और अगर पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं बी डी या डी बी इक्वल है सी एफ. ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, अब फिर से आइए मेरी बात समझिएगा, दोनों चीजों को इकट्ठा करता हूं मैं. सर ये और ये इसका दोनों को इकट्ठा करता हूं. सर ये इसके इक्वल कर दिया आपने, हाँ भाई ये रहा, और सर ये ही पार्ट इसके पैरेलल था, हाँ सर कंस्ट्रक्शन में क्या था, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल अगेन इट इज ए पैरेललोग्राम. देखिए प्रॉपर्टी मैंने पहले दिन भी कहा था आपसे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह दिमाग में याद रहे, अच्छी तरह समझ में रहे, तो आपको बड़ा आसान लगेगा चैप्टर. क्या बताया हमने, बी डी सी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और हम जानते हैं कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. तो सर यहां से पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई. डीबी किसकी, सर डीबी तो एडी के भी तो इक्वल थी, हाँ भाई क्यों, क्योंकि सर डी इज मिड पॉइंट गिवन था ऑफ ए बी. तो भाई ध्यान से देखना फिगर में, सर ये आपने अभी अभी प्रूव की, आया ना, डीबी इक्वल टू सी एफ, और सर डीबी अपने आप पहले से गिवन था इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, ये ही इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, हाँ सर बन गई बात. ठीक है, तो डीबी सी एफ के इक्वल, डीबी एडी के इक्वल, तो क्या इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 ए डी सी एफ और एडी इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, एक ही बात है, सी एफ इक्वल टू ए डी. ध्यान दीजिए हमने क्या किया, सी एफ इक्वल टू ए डी. और अब मैं बात करूंगा अपने इन दो ट्रायंगल की, इसकी और इसकी. नाउ इन ट्रायंगल AED and triangle ECF and triangle ECF, इन दो ट्रायंगल में ध्यान दीजिए बेटा. सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड सर AD इक्वल टू CF फ्रॉम इक्वेशन 3, यही तो क्या था, AD इक्वल टू CF. देन बाय एंगल साइड दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आ गया समझ में, एंगल साइड ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED CEF. ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, AED कॉन्ग्रुएंट हो गया CEF के, तो भाई सिंप्लिसिटी AE इक्वल टू CE. ठीक है, बाय CPCT AE इक्वल टू CE, हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें इस चीज को, ताकि अच्छी तरह आगे तक आपको ये चीज क्लियर रहे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और हम प्रूव कैसे करेंगे, किन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे.
पूरी थ्योरम को फिगर से एक बार फिर देखिएगा फटाफट, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तक लिख रहे थे आप, बार बार दोनों चीजें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब देखिएगा। सर ट्रायंगल एबीसी था, डी मिड पॉइंट था, ये लाइन इसके पैरेलल थी और हमें प्रूव करना है ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ध्यान दीजिए, एक कंस्ट्रक्शन की थी, सर ये लाइन इसके पैरेलल, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, नाम दे दिया एफ, ठीक है। यहां तक सर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो सर ये साइड किसके इक्वल आ गई, इसके। सर ये साइड जो पहले से इसके इक्वल थी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, देन दीज टू आर आल्सो इक्वल। ये दोनों इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, alternate interior by angle side, this triangle is congruent to that by CPCT A equal to C, by CPCT A equal to C। तो देखिएगा बेटा, इसको अच्छी तरह समझिएगा। हम इसी पर बेस्ड दोनों थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पर और कन्वर्स पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि समझ में आए हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। और हमें प्रूव करना है क्या सर, कि ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग डी ई एफ। सर डी ई एफ को ज्वाइन कर दें, 4 ट्रायंगल बनते दिखाई दे गए, चारों को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज आपको 10th क्लास में भी दिखाई देगी और वहां पर आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना होगा कि हाँ यहां तक हम 9th में पढ़ चुके थे। तो कैसे सर, हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर ये साइड और ये साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करें तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, सो डी एफ पैरेलल टू बी सी कह दो या बी ई कह दो, सही है। इज दैट क्लियर? ओके सर, हमने अभी अभी पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम, जरूर थोड़ा इन दो साइडों के लिए ही है, कोई भी दो साइड ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट, सर ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इस लाइन को ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो भी तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, कहां से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो सर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ पैरेलल टू दिस। यहां तक समझ में आया, ये इसके पैरेलल हो गई। If both pair of opposite sides are parallel, then BECFD is a parallelogram। क्या बन गया ये, पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो हमने 8.1 थ्योरम पढ़ी थी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां से क्या होगा सर, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट कर देंगे हम 2 के, समझ में आएगा। सिमिलरली आगे आपको करने की जरूरत नहीं, इसको प्रूव कर दिया। सिमिलरली फिर से देखिएगा, सर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, हो गई। और सर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, हो गई। देन बाय व्हेन both pair of opposite sides are parallel, then it is also a पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, तो 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया 3 के, सिमिलरली 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 के। बोलिए समझ में आया। अब आप एनसीईआरटी से सोल्व एग्जांपल को समझिएगा, पढ़िएगा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि सर ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे व्हेन मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ज्वाइंट, देन वी गेट 4 ट्रायंगल एंड 4 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बात समझ में आई। एक प्रूव कर दे, 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट कर दे, बाकी सिमिलरली 1 3 के 1 4 के। क्लियर है? आइए एग्जांपल 8 देखते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम की एप्लीकेशन थी कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चन में। और एग्जांपल 8 है इसके कन्वर्स को, दोनों को एक साथ करा रहा हूं, देखिएगा। अब इसका कन्वर्स का इस्तेमाल क्वेश्चन में कहा गया, एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस, एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस, एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। एक ट्रांसवर्सल है सर P, इंटरसेक्ट की जा रही है इससे, एंड Q इज अनदर ट्रांसवर्सल, और एक और ट्रांसवर्सल है सर Q। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। P एंड Q जो ट्रांसवर्सल है वह L M N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। A
बी सी ऑन की ए बी और बी सी के इक्वल इंटरसेक्ट। अब एक वर्ड लिख रहा हूं देखिएगा, इंटरसेक्ट। इस वर्ड का मतलब सर अभी तक हमने इंटरसेक्ट पढ़ा, हो सकता है कभी सामने आया हो, हमने ध्यान नहीं दिया। इंटरसेप्ट का मतलब ही है कि अपने आप में एक लाइन सेगमेंट। क्या है मतलब? लाइन सेगमेंट। इसमें कहा गया जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इंटरसेप्ट है, वह बी सी के इक्वल है। गिवन है कि ये इसके इक्वल है। तो सर करना क्या है? करना है भाई डी ई को ई एफ के इक्वल प्रूव करना है। डी ई को ई एफ के इक्वल प्रूव करना है। सर बताना क्या चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं भाई अगर लाइंस पैरेलल हो और आप कह दें कि ये हिस्सा इसके इक्वल है तो ये हिस्सा भी इसके इक्वल होगा, जो कि हम अभी प्रूव करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन समझ गए? एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस एंड पी एंड क्यू आर टू ट्रांसवर्सल। पी ट्रांसवर्सल जो है उसके इंटरसेप्ट ए बी और बी सी इक्वल गिवन है और प्रूव करना है डी इक्वल टू ई एफ। अब वापस चलते हैं, दिमाग में रखते हैं कि सर हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, कन्वर्स पढ़ा, क्यों पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? सॉरी, किसके लिए पढ़ा? ट्रायंगल के लिए पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? ट्रायंगल के लिए। तो अब यहां पर तो ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई अपने आप एक काम करो, ए से एफ को ज्वाइन कर दो। ए से एफ को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है सर, ये ए से एफ को ज्वाइन कर दिया गया। ओके, यहां तक बेटा क्लियर है? सबसे पहला काम क्या किया हमने? ज्वाइन ए एफ। सर क्यों किया? अरे साफ दिखाई दे, ए सी एफ एक ट्रायंगल आ गया, इसी तरह ए डी सी एफ भी एक ट्रायंगल आ गया, और हमने जो मिड पॉइंट या कन्वर्स पढ़ा वो ट्रायंगल के लिए पढ़ा। तो आते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी अगर किसी साइड, ट्रायंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट को से जाने वाली लाइन सेगमेंट पैरेलल हो किसी और दूसरी साइड के, तो वह तीसरी साइड के दो इक्वल पार्ट कर देगी। यही था ना कन्वर्स। आइए ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ACF, इन ट्रायंगल ACF, B इज मिड पॉइंट। सर M N के पैरेलल था तो B इसका नाम देते हैं G, BG पैरेलल टू CF। यस बोलिएगा, देखिएगा अलग से दिखाई देगा आपको। अब इन ट्रायंगल ACF B is midpoint and BG parallel to CF, then by converse of midpoint theorem A is equal to GF। बोलिए, सीधा सीधा यही लिखना है, सीधा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AG इक्वल टू GF। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सा? सर इस बार ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADF। देखिए फिगर अलग से बना देता हूं ताकि आपको दिखाई भी दे क्लियर कि मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं। ADF, ADF में एक पॉइंट G मिड पॉइंट कर दिया हमने पहले प्रूफ, इसका AF का। और सर G से जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है, हाँ या ना? BE पैरेलल टू AD। क्यों? L पैरेलल M, M पैरेलल N। If two lines are parallel to each other, तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल गिवन है। L M N are three parallel lines। तो क्या ये हिस्सा इसके पैरेलल नहीं हुआ? यस सर, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, अब फिर से कन्वर्स क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब DE बाय कन्वर्स से किसके इक्वल आ गया? EF। किसके इक्वल आ गया? EF के। तो आइए देखते हैं इसमें आगे एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को, या जो जो आपकी प्रॉब्लम आएंगी, उनका एक वीडियो बनेगा, जिससे चैप्टर 8 अपना यहां से NCERT से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके MCQs पर जाएंगे, अदर बुक्स पर जाएंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 पूरी एक्सरसाइज को करने में हेल्प करेगा। बड़े ध्यान से समझिए। आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, कैसा भी, किसी भी शेप का बना लें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लें, ठीक है, उनके सभी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, और 100% मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बना वो पैरेललोग्राम जरूर होगा। यही है क्वेश्चन। देखिएगा कैसे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ PQRS are midpoint of AB, BC, CD and D, ये midpoint दे रखे हैं PQRS, then prove that SR is
पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सर एक AC डायगोनल को भी हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? एक AC डायगोनल को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब किस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल होगी और ये प्रॉपर्टी आपके कई क्वेश्चनों को करने में, क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी। सर एक ट्रायंगल ले लेते हैं ACD, दिखाई दे रहा अलग से, फिगर से निकालकर मैंने अलग बना दिया। सर ये मिड पॉइंट है AD का S, R मिड पॉइंट है DC का S। ठीक है, तो SR क्या कहा था? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो यहां से क्या हो गया? SR पैरेलल AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं फिर से एक ट्रायंगल ले रहा हूं ACB, अलग से दिखाई दे, ये लिख दिया हमने ACB। तो सर ये AB, P इज द मिड पॉइंट, यस गिवन था, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P इज द मिड पॉइंट। तो फिर से हम यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहा था? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहां से क्या हुआ? PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड AC एंड हाफ ऑफ इट। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया? पहले हमने कहा था SR AC के पैरेलल हुआ, अब हमने कहा इस ट्रायंगल में PQ AC के पैरेलल हुआ, PQ पैरेलल टू AC, और मिड पॉइंट थ्योरम ही साथ में क्या कहती थी? एंड हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ AC। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। सर PQ हाफ AC के इक्वल है, SR हाफ AC के इक्वल है, तो क्या SR और PQ आपस में इक्वल नहीं हो गए? इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से SR और PQ आपस में इक्वल हो गए। और सर कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो और पैरेलल हो, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से हमने क्या कर दिया? PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यही था ना जो शुरू में समझाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? सर ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन मिड पॉइंट थ्योरम से इसके पैरेलल और हाफ। सर ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ। इससे हुआ क्या कि ये दोनों आपस में इक्वल हुई, पैरेलल हुई, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और अब आप एक्सरसाइज 8.2 ट्राई करेंगे। थ्योरम्स थी, प्रूव करते वक्त थोड़ा टाइम लग गया, मगर आप 8.2 एक्सरसाइज विद एग्जांपल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो चैप्टर 8 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बनेगी। ठीक है, वो NCERT के हों, बाहर के हों, हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को देखेंगे। ओके, खुश रहिए और खूब पढ़िए। थैंक यू।